नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार को भक्ति, प्रेम और एकता का संदेश देती है। यह कथा है भगवान जगन्नाथ जी की, जो अधूरे रूप में भी पूर्ण है, जिनका प्रसाद कभी कम नहीं होता, जिनका ध्वज हवा के विपरीत लहराता है और जो हर वर्ष अपनी भव्य रथ यात्रा से करोड़ों भक्तों को दर्शन देते हैं। आइए चलते हैं पुरी धाम की ओर और जानते हैं जगन्नाथ जी की महागाथा। भारत भूमि देवताओं की भूमि है। यहाँ 4 धामों का विशेष महत्व है: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी का जगन्नाथ धाम। पुरी का यह मंदिर केवल एक उपासना स्थल नहीं बल्कि एक अनंत रहस्यों और प्रेम की गाथा है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इनका स्वरूप संसार के किसी भी देवता से भिन्न है। बड़ी आंखें, छोटे हाथ पैर और अधूरा शरीर। इसी अधूरे रूप में भगवान ने पूर्णता का संदेश दिया है। इस गाथा की जड़ें सीधे भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके अमरत्व से जुड़ी हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश का अंत हो गया, श्री कृष्ण का पृथ्वी पर का कार्य पूर्ण हुआ। वे समुद्र तट पर विश्राम करने लगे। इसी समय जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। वह बाण उनके पैर में लगा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे जरा, यह सब मेरी ही इच्छा है, तू चिंतित मत हो। श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया, परंतु उनका हृदय तत्व अग्नि में भी नहीं जला। यह दिव्य हृदय तेजस्वी था, जिसे आज लोग ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। देवताओं ने इसे सुरक्षित रखा और निर्णय लिया कि इसका भविष्य में लोक कल्याण हेतु उपयोग होगा। उस समय अवंती मलवा देश में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे भगवान के महान भक्त थे। उनका मन सदैव यही सोचता था, क्या मैं कभी भगवान के साक्षात रूप का दर्शन कर पाऊंगा। एक दिन उन्हें स्वप्न आया, हे इंद्रद्युम्न, समुद्र के किनारे मेरी दिव्य मूर्ति प्रकट होगी। तुम वहां जाकर भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा ने स्वप्न को सच्चा मानकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान किया। वहां समुद्र तट पर उन्होंने देखा कि एक दिव्य नीम का लट्ठा समुद्र से निकलकर किनारे पर आ गया। उसमें अद्भुत आभा थी। लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर वह हिला तक नहीं। तभी विद्यापति नामक भक्त ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप स्वयं चाहते हैं कि यह लट्ठा उठे तो इसे हल्का कर दीजिए। तुरंत ही लकड़ी हल्की हो गई और सभी उसे मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं से प्रार्थना की कि वे मूर्तियां बनवाए। तभी देव शिल्पकार विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं 21 दिन तक दरवाज़ा बंद करके मूर्तियां बनाऊंगा। यदि कोई बीच में दरवाज़ा खोलेगा तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने यह शर्त मान ली। विश्वकर्मा जी ने लकड़ी पर काम शुरू किया। 15 दिन बीते, लेकिन जब भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई। शायद कोई अनहोनी हो गई है, हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए। राजा ने अधीर होकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर पूरे नहीं बने। बलभद्र और सुभद्रा का रूप भी अधूरा रहा। अभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्रद्युम्न, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं अधूरा होकर भी पूर्ण हूँ। यही मेरा जगन्नाथ रूप है। अब प्रश्न उठा, इन मूर्तियों में प्राण कैसे प्रतिष्ठित हों? तभी देवताओं ने वही श्री कृष्ण का अमर हृदय ब्रह्म पदार्थ राजा इंद्रद्युम्न को सौंप दिया। रात्रि के समय गुप्त रूप से उस ब्रह्म को मूर्तियों में स्थापित किया गया। कहा जाता है, ब्रह्म पदार्थ को केवल चुने हुए पुजारी ही देख सकते हैं। इसे देखने वाला सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर पाता। यही कारण है कि हर 12 से 19 साल में जब नई मूर्तियां बनाई जाती है, नवकलेवर, उस समय पूर्ण अंधकार में रहस्यमय तरीके से ब्रह्म को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के अधूरे रूप का गहरा अर्थ है। यह रूप बताता है कि भक्ति में पूर्णता बाहरी रूप में नहीं बल्कि प्रेम में होती है। भगवान अपूर्ण दिखाई देकर भी पूर्ण है। उनका विशाल नेत्र हर जीव की रक्षा का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर में कई रहस्य हैं जो आज तक विज्ञान से परे हैं। 1. मंदिर का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। समुद्र की लहरें मंदिर के निकट आकर धीमी हो जाती हैं। 3. मंदिर की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती। 4. रसोई घर में प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग बनते हैं, पर कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। यह सभी रहस्य भगवान की दिव्यता का प्रमाण है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद विश्व प्रसिद्ध है।
इसे अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं। विशेष बात यह है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि भक्ति और कृपा का प्रतीक है। हर वर्ष आषाढ़ मास में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। कोई भी जाति, धर्म या पंथ का व्यक्ति उनके दर्शन कर सकता है। यह संदेश देता है कि भगवान सभी के हैं। भक्त मानते हैं कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं। जगन्नाथ जी की कथा हमें कई गहन संदेश देती है। 1. भगवान अपूर्ण रूप में भी पूर्ण है। 2. उनका प्रेम जाति, धर्म और भेदभाव से परे है। 3. वे अपने भक्तों के बीच आते हैं। ये रथ यात्रा इसका प्रतीक है। 4. उनका महाप्रसाद अन्नपूर्णा के आशीर्वाद का प्रतीक है। 5. उनका ब्रह्म पदार्थ बताता है कि भगवान की आत्मा और प्रेम अमर है। जगन्नाथ जी केवल उड़ीसा या भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के नाथ हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का स्वरूप किसी सीमा में नहीं बंधा। वे अधूरे रूप में भी पूर्ण हैं। वे भक्तों के बीच रथ यात्रा करके प्रेम बांटते हैं और उनका प्रसाद कभी कम नहीं होता। इसीलिए जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है वह मोक्ष और अनंत कृपा को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का रूप बाहरी पूर्णता से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से पूर्ण होता है। वे जगत के नाथ हैं, सबके अपने हैं, किसी जाति धर्म की सीमा में नहीं बंधते। उनका अधूरा रूप हमें बताता है कि सच्चा प्रेम ही परमात्मा का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसलिए पूरी धाम को धरती का वैकुंठ कहा गया है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे सुनकर आप भी मन ही मन कहे, जय जगन्नाथ।